जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंकर्स बोर्ड पे। हमने आपको एक पहली वीडियो में ये बताया था कि त्रिकोणमिति हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है हमारे बोर्ड्स के परिप्रेक्ष्य से। तो सबसे पहले हम लोगों ने बताया था कि पिछले इस बार का जो बोर्ड का क्वेश्चन आया है, इस बोर्ड के क्वेश्चन में 35 नंबर का क्वेश्चन केवल त्रिकोणमिति से पूछा है। तो उस त्रिकोणमिति के लिए हमें कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उस मेहनत में हम आपका कितना सहयोगी बनेंगे, वो सहयोगी आप लोगों को इस वीडियो में से पता चल जाएगा। ये त्रिकोणमिति की पहली वीडियो है जिसमें हम लोग बेसिक से धीरे धीरे एडवांस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर है पहला त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिकोणमिति जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की माप। त्रिभुज का माप यानी कि त्रि मतलब क्या हो गया? तीन। और कोण मतलब क्या हो गया? कोण। और मिति मतलब क्या हो गया? माप। यानी कि तीन कोणों की माप। ये तीनों कोणों की माप के शब्द के संयोग से मिल करके क्या बना? त्रिकोणमिति। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की माप। त्रिभुज के कितने अंग होते हैं? तो त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। पहला 3 कोण और 3 भुजा। अब सबसे बड़ा प्रश्न हमारा यह उठेगा कि त्रिभुज तो 3 प्रकार के होते हैं, एक समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन हमारा जो ये त्रिकोणमिति है न समबाहु पे आधारित है, न समद्विबाहु पे आधारित है, न विषमबाहु पे। ये आधारित किस पे है? तो ये हमारा त्रिकोणमिति आधारित है समकोण त्रिभुज पे। किस पे आधारित है? समकोण त्रिभुज पे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि समकोण त्रिभुज पे ये आधारित कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सारे कोणों की माप ए, बी और सी। इसका बी कोण समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। यानी कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है हमेशा 90 डिग्री होगी। और हमारा एक कोण समकोण होगा। दूसरा क्या है कि ये ए बी भुजा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ए बी बराबर लंब, BC बराबर आधार और AC बराबर कर्ण। AC जो है ये कर्ण क्यों होगा? क्योंकि 90 के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा कर्ण होगी। 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया लंब। तो एक समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण होते हैं।